नमस्कार, कैसे हो मित्रों। आज अवकाश का दिन है। हमारे कार्य क्षेत्र में आज अधिवक्ताओं ने असंवैधानिक हड़ताल कर रखी है। इसलिए अवसर मिला कि हम सब आपस में संवाद करें। संवाद के लिए कोई विषय होना चाहिए। हमारे पास विषय भी है और कार्य भी है। हम सब वर्तमान भारत में किसी विसरित व्यवस्था को पुनः जागृत करने में सफल हो रहे हैं। हमारी विसरित व्यवस्था, हमारा नव संवत्सर, हमारा विक्रम संवत 2081 पिंगल संवत्सर है, जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार आगामी 30 मार्च 2025 से कालयुक्त संवत्सर के नाम से विक्रम संवत 2082 प्रकट होगा। हम सबके जीवन में हमारा नववर्ष सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। हम सबके अंदर एक ऐसी चेतना को जागृत करे जिसके आधार पर हम अपनी विसरित व्यवस्था को पुनः प्राप्त करें, उसे जागृत करें, उसे मानवीय मूल्यों के साथ सहर्ष स्वीकार करें। हमारा भारतीय नववर्ष भुलवाया गया है, क्योंकि यह विधर्मी ताकतों को यह ज्ञात था कि जिस राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत से उत्पन्न नववर्ष, वहां उस राष्ट्र की जनता स्वेच्छाचारिता से गर्वपूर्वक मनाती है। वह राष्ट्र और उस राष्ट्र के नागरिक संपन्न होते हैं, विकसित होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए उनको अनेक नामों से स्मरण भी किया जाता है और उन्हें संबोधित भी किया जाता है। वर्तमान विश्व में जिन जिन राष्ट्रों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत से उत्पन्न अपने नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाया है, वह सब विकसित राष्ट्र हैं। हमारे भारत जैसे राष्ट्र को इंडिया बनाने की साजिश में यहाँ के नागरिकों के मस्तिष्क से उनके भारतीय नववर्ष को भुलवाया गया और भारत के संविधान में शक संवत अंकित किया गया। भारत का कोई भी नागरिक शक संवत नववर्ष के रूप में नहीं मनाता, तो विक्रम संवत मना नहीं सकता चूंकि संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। तो भारत भूमि पर अंग्रेजों के दौर से मनाया जाने वाला ईसाई नववर्ष ही सर्वमान्य तरीके से मनाया जाता रहे, ऐसी साजिश भारत भूमि पर हुई है। हम सब इस साजिश को खंडित करते हैं और अपने भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाने हेतु एक विधा प्रचलित कर चुके हैं। हम सब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विगत 15 वर्षों से सूर्यदेव भगवान की प्रथम किरण को अर्घ्य देकर अपने नव वर्ष का स्वागत करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 5 बजे हम सब हजारों की संख्या में लखनऊ के नागरिक एकत्र होते हैं। 6:01 2 मिनट या 3 मिनट पर सूर्यदेव भगवान की किरण, पहली किरण पृथ्वी पर लखनऊ में आती है। हम सब नागरिक सामूहिक रूप से अपने सूर्यदेव भगवान की पहली किरण को अर्घ्य देकर, पवित्र जल से अर्घ्य देकर अपने नववर्ष का स्वागत करते हैं। तत्पश्चात अपने सभी उपस्थित हिंदू सनातनी बौद्ध बंधुओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए समाज में प्रवेश करते हैं और दिन भर अपने भारतीय नववर्ष की
हार्दिक शुभकामनाएं ऐसा सभी नागरिकों से कहते हैं जो नागरिक हमारे संपर्क में आते हैं या हम किसी नागरिक के संपर्क में जाते हैं। हम सबको यह बात स्मरण में रखनी भी होगी और इसे माननी भी होगी। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग शेष नहीं है। इस भारत को अंग्रेजों के साथ मिलकर, विदेशी राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर हमारे ही राजनैतिक लोगों ने इसे इंडिया बना दिया है और इंडिया बनाकर वह इस बात की पर जिद पूर्वक अड़े हैं कि हम इसे पुनः भारत बनाने नहीं देंगे। हमारी भी जिद है कि हम इसे पुनः भारत बनाकर ही रहेंगे। तो भारत बनाने के लिए सरकारें बदल लेना और किसी भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना लेना, यह भारत का प्रकटीकरण का तरीका नहीं है, क्योंकि इसे संवैधानिक रूप से इंडिया बनाया जा चुका है। इसलिए हमें प्रयत्न पूर्वक भारत को भारत के रूप में प्रकट करने के लिए अपने भारतीय नववर्ष को पुनः सर्वस्वीकार करना होगा। हमारे सम्राट विक्रमादित्य की इस भूमि पर हम सब उनके द्वारा प्रवर्तित नव संवत्सर को अपने कर्मकांडीय व्यवहार में तो स्वीकार करते हैं। जन्म लेने से लेकर मृत्यु के बाद तक हम संवत्सर के अनुसार अपने कर्मकांडीय व्यवहार सिद्ध कर लेते हैं, करते हैं, पर उसे नववर्ष के रूप में मनाने से या तो हिचकते हैं, या तो डरते हैं, या विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़े की भांति हम उसे संज्ञान में नहीं लेते। हमें इस विषय का संज्ञान लेना ही होगा। हमें अपनी इस विसरित व्यवस्था को स्वीकार करना ही होगा। आओ हम सब विक्रम संवत 2082 कालयुक्त संवत्सर के स्वागत हेतु अपनी तैयारियां प्रारंभ करें। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसमें इस बार लगभग 40 स्थानों पर, जिसमें अनेक घाट भी हैं और अनेक पार्क हैं, ऐसे पार्क जो प्रातःकालीन स्थानीय नागरिकों के द्वारा हरे भरे रहते हैं, उन पार्कों में हम सब आग्रह पूर्वक अपने सनातनी भाइयों के बीच अपने सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देकर नववर्ष मनाने की विधा को लेकर जा रहे हैं और उनसे आग्रह पूर्वक यह निवेदन भी कर रहे हैं कि आप सब आओ, प्रातःकाल हम सब अपने भारतीय नववर्ष का स्वागत करें। तत्पश्चात दिन भर के लिए अपने जुम्मे कोई काम लें, अपने नववर्ष की बधाई देने हेतु कोई पहल करें। ऐसा करने से हमारे अंदर का स्व जागृत होगा, हमारे अंदर का स्व जगेगा, तो हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ विचार भी कर सकेंगे और अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर भी सकेंगे। हमारा राष्ट्र शक्ति संपन्न हो, इसका प्रयत्न हम सब कर रहे हैं। हमारा मानना है कि शक्ति से ही शांति संभव है, पर ऐसी शक्ति कदापि स्वीकार न हो जिसका कोई नैतिक मूल्य न हो, जिसकी कोई एक धारा न हो, कोई विचारधारा न हो। हमारी एक स्थिर विचारधारा है, उस विचारधारा का नाम है हिंदुत्व। हम अपने हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर अपने भारत भूमि पर अपने भारतीय नववर्ष के साथ भारत के यशस्वी गौरवमयी काल का पुनः प्रकटीकरण करेंगे। इसके लिए हम सब ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अभी यह घाटों और पार्कों का आग्रह है। निकट भविष्य में हम भारतवासियों से आग्रह करेंगे कि वह सब प्रातःकाल अपने अपने घरों में स्नान ध्यान करके अपने कुटुंब परिवार के साथ अपने ही घर में सूर्यदेव भगवान की प्रथम किरण को अर्घ्य देकर अपने भारतीय नववर्ष मनाने की आदत डालें। यह आदत डालनी ही होगी हमारे भारत के लिए और हमारी सनातन व्यवस्था को पुष्ट करने के लिए। इस्लाम के धारा को गाली देना, मुसलमानों को गाली देकर अपने को सनातनी कहना, यह उचित नहीं है।
हमें अपने मानक बिंदुओं को, जो हमारी सनातन व्यवस्था को पुष्ट करते हैं, उन्हें गर्वपूर्वक मनाते हुए उन्हें अपनी स्मृतियों में लाना, यह सनातन है। हम अपने को सनातनी कहें यह उचित नहीं है। हम अपने को सनातनी सिद्ध करें, उनके गौरवमयी मानक बिंदुओं को मानते हुए चलें। इन बिंदुओं में प्रथम सीढ़ी है अपना भारतीय नववर्ष। भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाने का आग्रह करते हुए आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। निकट भविष्य में हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।